जनपद मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रीनाथ अपार्टमेंट में रविवार देर शाम 52 वर्षीय मनी जैन की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक महिला के फिजियोथेरेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की रविवार देर से किसी छोटी सी बात पर फिजियोथेरेपिस्ट से कहासुनी हुई थी। इसके बाद गुस्सा आए फिजियोथेरेपिस्ट ने रसोई घर में रखे चाकू से महिला का गला रेत कर और उसके हाथों की नसें काट कर महिला की हत्या कर दी और उसके पहने हुए जेवर एवं कुछ नकदी लूट ली। वहीं जब घटना करते समय फिजियोथेरेपिस्ट राघव शर्मा के कपड़े खून से लथपथ हो गए तो उसने अपने बैग में कपड़े उतार कर रख लिए और बड़ी ही आसानी से फ्लैट से निकलकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली का रहने वाला राघव शर्मा कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता था और अपने मौसी के देव फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पर फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य करता था, जो रोजाना की तरह रविवार देर शाम श्रीनाथ अपार्टमेंट में मृतक महिला के घर पर फिजियोथेरेपी देने के लिए पहुंचा था। एक वारदात को अंजाम दिया जिसका पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा किया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल थाना हाईवे क्षेत्र के एक गेटबंद कॉलोनी में एक फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला की हत्या और उसके उपरांत उनके गहने और कैश डॉक्यूमेंट्स लूटे जाने की घटना प्रकाश में आई थी। ये निश्चित तौर पे एक दुस्साहसिक घटना थी और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इसका अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी। परंतु चंद घंटों में ही पुलिस टीम ने एसपी सिटी और सीओ रिफाइनरी के नेतृत्व में थाना हाईवे, थाना कोतवाली और थाना सदर की पुलिस टीमें और साथ ही साथ स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की टीमों ने एक अच्छा कार्य करते हुए चंद घंटों में इस घटना का खुलासा किया। और शुरुआती घटनास्थल निरीक्षण के बाद ही एक चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि कोई ना कोई परिचित व्यक्ति है ही जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, क्योंकि ये एक गेटबंद कॉलोनी और जो फ्लैट जिसमें घटना हुई उसमें भी डबल डोर प्रोटेक्शन और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर दरवाजे पे खड़ा है तो उसको देखने के लिए, व्यूइंग के लिए ग्लास विंडो थी। और परिजनों से बातचीत में भी ये चीज़ पता चली थी कि जो मृतका है वो अपनी सुरक्षा को लेके बड़ी सतर्क रहती थी और किसी भी अपरिचित के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी। तो ये स्पष्ट हो गया था कि किसी परिचित द्वारा ये घटना कारित की गई है। और जब इस घटना का अनावरण हुआ है तो ये तथ्य सामने आए हैं कि इनके यहाँ फिजियोथेरेपी हेतु एक व्यक्ति जाता था जिसका नाम राघव शर्मा है, उम्र लगभग 21 वर्ष। वो कल भी फिजियोथेरेपी के लिए गया था और उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में जो भी सामान लूटा गया था वो सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। जो भी डॉक्यूमेंट्स गए थे वो बरामद कर लिए गए। 5,000 रुपये नगद लूटे जाने की बात लिखाई गई थी, उसमें 4400 कैश भी बरामद कर लिया गया। और साथ ही साथ जब इससे घटना के मोटिव के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा ये बताया गया कि फिजियोथेरेपी के लिए जब गया था तो बहुत ही मामूली बात पे कहा सुनी हुई थी। इसके बाद इसने जाके किचन से चाकू निकाला और उसी चाकू से प्रहार करके जो मिसेस जैन है उनकी हत्या कर दिया। और हत्या कर देने के बाद उनके शरीर पे जो भी ज्वेलरी थी, चाहे वो चूड़ियाँ, नाक की, कान की ज्वेलरी, चेन इत्यादि जो है वो लूट के और जो दराज में कैश और पर्स वगैरह थे, विजिटिंग कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, वो पाउच लेके ये वहाँ से फरार हो गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आए थे और पुलिस मुख्यालय, जोन और रेंज की तरफ से घटना के अनावरण के लिए अपेक्षित दिशा निर्देश मिले थे। उन दिशा निर्देशों के अनुक्रम में 6 टीमों का गठन करके इस घटना का अनावरण, अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ हमारा प्रयास है कि जल्द ही विवेचनात्मक कार्रवाई, साइंटिफिक फॉरेंसिक एविडेंसेस को कायदे से कलेक्ट और एनालाइज करते हुए विवेचना का निस्तारण और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर माननीय न्यायालय में
प्रभावी पैरवी करके अभियुक्त को कठोरतम सजा हम लोग दिला सकें। सर, जिस प्रकार गेटबंद कॉलोनी में ये घटना हुई, इससे कहीं देखिए, हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से समस्त जनपद वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी गेटबंद कॉलोनियाँ हैं जहाँ सुरक्षा गार्ड हैं, वहाँ सुरक्षा गार्ड वेल ट्रेंड हो और वो हमेशा अलर्ट रहें। जो भी अपरिचित आ रहे हैं कैंपस में, उनकी प्रॉपर एंट्री हो, किस जगह पे जा रहे हैं उनसे कंफर्म किया जाए, तभी उनको उनके घरों में छोड़ा जाए। एक सिक्योरिटी की जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ एक ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभियान चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का जन सहयोग से लोगों को प्रेरित करके लगवाने का। उसमें भी जनपद में भारी संख्या में कैमरे लगे हैं और अभी पर्याप्त इसमें गुंजाइश है। समस्त लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि अपने आवासीय बिल्डिंग में, मकानों में तथा जितने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में हैं, सब में पर्याप्त संख्या में और अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगाएं, जिससे कि इन सब घटनाओं के लिए डिटरेंट होता है। अपराधी जहां कैमरे लगे होते हैं वहां परहेज करते हैं घटना कारित करने से, और अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना होती भी है तो उसके अनावरण, अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी में इससे बहुत सहयोग मिलता है। तो आप सभी के माध्यम से इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगवाने की भी मैं अपील करता हूँ। सर, अनावरण करने वाली टीम को आपकी ओर से कुछ इनाम की घोषणा की गई है? देखिए, ये अत्यंत ही दुस्साहसिक घटना थी और इस घटना का हम सभी को कष्ट है, खेद है, परंतु इसके बाद का जो पुलिस रिस्पांस रहा है वो अत्यंत ही सराहनीय रहा है। इन टीमों ने चंद घंटों में, जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन के 12 घंटे के अंदर में ही संपूर्ण घटना का अनावरण हो गया और फर्दर अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराई गई है। ये निश्चित तौर पे त्वरित और इफेक्टिव पुलिसिंग का नतीजा है और इसके लिए लगातार हमें अपने उच्चाधिकारियों, आईजी महोदय, एडीजी महोदया और एसडीजी एलओ सर और डीजीपी सर के लगातार इसमें मार्गदर्शन मिल रहे थे। उनके मार्गदर्शन में ये सराहनीय कार्य पुलिस टीम ने किया है। इसके लिए मेरे तरफ से 25,000 का नगद पुरस्कार दिया गया है और उच्च स्तर से भी इसमें पुरस्कार इनको निश्चित तौर पे मिलेगा।